मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर शदीद तनकीद की है और कहा कि पुलिस को अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताहम इसके तई हसास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस रवैये के मामले की एक दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई फायरिंग में हलाक 5 महलूकीन के विरसा को पार्टी की जानिब से फी कस 5 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। उन्होंने यूपी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि महलूकीन के विरसा को फी कस 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि इबादत गाहों के तहफ्फुज के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल की जरूरत है। जामा मस्जिद संभल वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि अब ये सिलसिला सर्वे से बढ़कर दंगों, हलाकतों, यकतरफा ज्यादतियों, कैद व बंद की सोबतों और नफ्सियाती महरूमियों की हुदूद को पार करता जा रहा है। इमाम अहमद बुखारी ने वज़ीर आज़म से सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म साहब, ये जो कुछ हो रहा है और जो इसके करने वाले हैं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नई दिल्ली में हुए इजलास में फैसला किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाएगी। CWC ने संभल वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए बीजेपी पर 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हालिया अरसे में मुनक़िदा 29वीं सालाना इजलास के मौके पर शोबे खवातीन की जानिब से जून 2023 ta नवंबर 2024 शोबे खवातीन की जानिब से किए गए कामों पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे सरपरस्ती, और मोहतरमा जलीसा सुल्ताना एडवोकेट कन्वीनर शोबे खवातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में मज़कूरा रिपोर्ट तैयार की गई है। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासत में जारी समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और सातों के सर्वे के तहत अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। अहदेदारों ने शास्त्रीपुरम में वाक़े उनके क़यामगाह पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पसमानदा तबकात बशमुल मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का मुतालिबा किया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत में मजलिसी अराकीन असम्बली के वफद ने दोनों BC कमीशनों से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की है। शहर हैदराबाद खेलो इंडिया गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से इस सिलसिले में मरकजी वजारत खेल से नुमाइंदगी की गई थी, जो कामयाब रही। साल 2025 में मज़कूरा गेम्स रियासत बिहार में मुनाक़द हो रहे हैं। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी 30 दिसंबर 2024 को जू पार्क ता आराम घर बनाए गए फ्लाईओवर का इफ्तिताम अंजाम देंगे। इस सिलसिले के तहत प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर IAS की निगरानी में महकमा शहरी तरक्यात और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने फ्लाईओवर की तैयारियों का जायजा लिया। तामीरी कामों की पेशरफ्त के अलावा दीगर उमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। कायदे मजलिस और रुकने असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हल्के चंद्रायन गुट्टा को रियासत में नंबर 1 बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 1271 मंजूरा चेक्स की तकसीम के बाद वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि हल्के में फलाही स्कीमात पर अमलावारी जारी रहेगी। कुल हिंद तहरीक पयाम इंसानियत फोरम AIPIF की जानिब से 1 दिसंबर को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल वाक़े मलकपेट में थैलेसीमिया मरीजों को खून का अतिया देने की गर्ज से हैदराबाद मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। MP राज्यसभा अनिल कुमार यादव, टिमरीज प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीम कुरैशी, मजलिस रुकने असम्बली अहमद बलाला मेहमान खुसूसी होंगे। फोरम का ये 4था ब्लड डोनेशन कैंप है और तवक्की की जा रही है कि 1000 से ज्यादा अफराद अपने खून का अतिया देंगे। फोरम के जिम्मेदार सैयद कुतुबुद्दीन नदवी और RR ग्रुप के सरबराह समीउल रहमान इस कैंप के ऑर्गेनाइजर हैं, जबकि सहाफी अबू अमल आजाद इस कैंप को अपना ताउन पेश कर रहे हैं। अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए खून का अतिया देने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में तबलीगी जमात के आलमी सतह की 4 रोजा इज्तिमा का जुमा को नमाज फज्र के साथ आगाज हुआ। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये इज्तिमा जारी रहेगा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद हजारों की तादाद में शिरकत कर रहे हैं। टिमरीज की बालिग लड़कियों के लिए बढ़ते कदम प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में बलागुड़ा में वाक़े टिमरीज स्कूल के अहाते में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम का अहम मकसद बालिग लड़कियों को माहवारी सेहत के निज़ाम, डिजिटल खमानगी, लीडरशिप डेवलपमेंट और खेल के जरिए इन्हें बाइख्तियार व बासलाहियत बनाना है।
शालीबंडा पुलिस स्टेशन को मुल्क में 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन के तौर पर एजाज हासिल हुआ। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से भुवनेश्वरी में मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में रिपोर्ट जारी की गई। तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने मसरत का इजहार करते हुए ये खबर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। तेलंगाना हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात के मार्क्स सिस्टम में अहम तब्दीलियां मुतारफ की हैं। अब तक 10वीं जमात के तलबा के लिए 20 नंबर इंटरनल असाइनमेंट और 20 नंबर सालाना इम्तिहानात के जरिए दिए जाते थे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत इंटरनल मार्क्स का सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। आइंदा तालीमी साल 2024-25 से ये तब्दीली नाफिजुल अमल होगी। हैदराबाद में 30 नवंबर 2024 को सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। हफ्ते को गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 100 रुपये की कमी के साथ 71,500 रुपये हो गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम की 110 रुपये की कमी के साथ 78,000 रही। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह मजीद कम होगी। रियासत तेलंगाना के जिले आसिफाबाद कागज नगर में जुमा को एक लड़की को हलाक करने के बाद हफ्ते को शेर ने दोबागड्डा गांव में एक किसान पर हमला कर दिया। किसान आर सुरेश अपने खेत में काम कर रहा था कि शेर के हमले में उसकी गर्दन जख्मी हो गई। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।